आपको क्या लगता है रियल एस्टेट ब्रांड्स अपनी लीड्स को आखिर कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही सब्जेक्टिव है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे कई केसेस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है बट सेल्स के एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते जब वो कस्टमर को कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। और जब कई केसेस में कस्टमर विजिट कर लेता है, जब साइट विजिट कर लेता है, तो साइट विजिट में जो ग्राउंड का एग्जीक्यूटिव है वो उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट दिखा रहा है या कस्टमर को किस तरीके से सुन रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से समझ के उसको आंसर कर रहा है, वहाँ पे वो गैप आ जाता है। फिर टेलीकॉलिंग लेवल पे ही अगर हम देखते हैं तो आपकी टीम का जो फॉलोअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम इसके और बियॉन्ड जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो जिस तरीके से आपका रेगुलर सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन होना चाहिए उस क्लाइंट के साथ जिन्होंने आपको लीड दे दी या जो इस तरीके के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको क्या क्या पीस ऑफ कंटेंट आप दिखा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल किसी रेसिडेंशियल फ्लैट को लेती है तो उसके लिए एमिनिटीज बहुत मैटर करती है। उसके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे उनके बच्चों को किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, खेलने का कैसा एनवायरनमेंट है, और मेल के लिए डिफरेंट चीज़ें मैटर करेंगी। तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के और आपकी जो टीम है वो किस पर्सन से कैसे बात कर रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान मद्देनजर रखते हुए ही जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको एक बेटर कन्वर्जन आता है, या मैं बोलूँगा कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आप विन कर पाते हैं। तो कस्टमर का अगर आपने ट्रस्ट विन कर लिया तो आप इसमें बेटर आउटपुट निकाल पाओगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन अगर किसी ब्रांड को अपनी लीड कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करना है तो उन्हें किस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है उनको अपने सोशल मीडिया पे किस तरीके का कंटेंट वो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ को आगे वो बूस्ट कर रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं अपनी उन बाइंग ऑडियंस के डिफरेंट फंड्स में। इसको क्लोजली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक कस्टमर आया है, अब आपको उसके मल्टीपल जो आगे की स्टेजेस होती है, जब तक कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए या वो लोन ले रहा है और डिस्कशन कर रहा है या फैमिली से बात कर रहा है या वो और कॉम्पिटिटर्स को देख रहा है, ऐसे कितनी मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं जहाँ आप हैं और वहाँ पे आप किस किस तरीके का कंटेंट उनको दिखा रहे हैं। अगर आपका जो टेलीकॉलर है या जो आपके साइड से स्पोक पर्सन है वो क्या बात कर रहा है और उसकी बात आपके कंटेंट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि कंटेंट आपको बहुत अच्छा है बट टेलीकॉलर जब बात करते हैं तो वो सब कुछ खराब कर देता है। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब आप इस पूरी चीज़ों को समझ लेते हैं कि कस्टमर ने जब से आपका कंटेंट देखा और जब तक बाय करा उसके बीच के जितने भी स्टेजेस हो सकते हैं उसमें कितना मीनिंगफुल कंटेंट आप किसकी स्टेज पे बना सकते हैं, जब आप उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फाइनल कन्वर्जन है वो 100% श्योर है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी और इसी तरीके की और मार्केटिंग टिप्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए।